अब एक एक करके हम ट्रीटमेंट पे आ रहे हैं। तो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रीटमेंट, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। सबसे ज्यादा केसेस किस में हो सकते हैं? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। प्रेजेंटेशन चेंज नहीं होने वाली। प्रेजेंटेशन पीएनएल अप्रोप्रिएशन क्रेडिट साइड, कैपिटल अकाउंट डेबिट साइड। इफ द कैपिटल अकाउंट्स आर फ्लक्चुएटिंग, इफ द कैपिटल अकाउंट्स आर फिक्स्ड, तो करंट अकाउंट में डेबिट साइड। ये चीज चेंज नहीं होने वाली। जो चेंज होगा वो होगा अमाउंट, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। तो उस पर फोकस रहेगा हमारा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, ड्राइंग्स मीन द अमाउंट विथड्रॉन इन कैश और काइंड। सो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ड्राइंग्स में बी इन कैश और इन काइंड। गुड्स विथड्रॉन फॉर पर्सनल यूज, होता है कि नहीं होता? तो इंटरेस्ट विल बी, इफ इंटरेस्ट इज बीइंग चार्ज्ड, इंटरेस्ट इज चार्ज्ड ऑन बोथ ड्राइंग्स इन कैश और ड्राइंग्स इन काइंड। काफी बच्चे ट्रिकी क्वेश्चन में कंफ्यूज हो जाते हैं। आया था एक बारी बोर्ड्स में ही कि किसी ने गुड्स विड्रॉ करे और नीचे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का रेट दे रखा था। तो एक बच्चे ने कैश में, एक पार्टनर ने कैश में विड्रॉ किया था, एक ने गुड्स विड्रॉ करे। अगर नहीं कर रखा पहला तो गलती हो सकती है कि आपने कैश वाले पे इंटरेस्ट चार्ज करा और गुड्स वाले पे नहीं करा। तो कॉमन एरर होता अगर नहीं कर रखा ऐसा कॉन्सेप्ट। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स विल बी चार्ज। कह रहे ड्राइंग्स तो ड्राइंग्स है ना, अब उसने गुड्स विड्रॉ करे, उसकी भी तो वैल्यू है। तो इंटरेस्ट इफ इट इज बीइंग चार्ज्ड, इट विल बी चार्ज्ड ऑन बोथ, in cash and in, if the goods are or the cash is withdrawn for their personal use. Drawings may be out of capital और अगेंस्ट प्रॉफिट्स। तो ये बात अभी पूरी रिपीट हो जाएगी। क्या फर्क क्या होता है ड्राइंग्स आउट ऑफ कैपिटल और ड्राइंग्स आउट ऑफ प्रॉफिट में? ड्राइंग्स आउट ऑफ कैपिटल मतलब जो आपने कैपिटल इन्वेस्ट कर रखी थी वो पैसे विड्रॉ कर लिए। ड्राइंग्स आउट ऑफ प्रॉफिट मतलब जो पैसे आपने कमाए थे, बी इट सैलरी, रेम्यूनरेशन, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, शेयर ऑफ प्रॉफिट्स। बट सर एक बात बताओ, ये सारा पीएनएल अप्रोप्रिएशन बनता कब है? पीएनएल अप्रोप्रिएशन बनता कब है? एट द एंड ऑफ द ईयर। पीएनएल अप्रोप्रिएशन के नीचे होता है फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2024। एट द एंड ऑफ द ईयर बनता है। तो पीएनएल अप्रोप्रिएशन तो एट द एंड ऑफ द ईयर बन रहा है। तो सैलरी, रेम्यूनरेशन, अगर ये अप्रोप्रिएशंस हैं तो ये तो एट द एंड ऑफ द ईयर पता चलेगा कि सैलरी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा कि नहीं मिलेगा। यस और नो? अगर ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बाद बन रहा है पीएनएल अप्रोप्रिएशन, तो ट्रेडिंग और पीएनएल तो एट द एंड ऑफ द ईयर बन रहे हैं, ये उनके भी बाद बन रहा है। तो सैलरी मिलेगी कि नहीं मिलेगी इस बात की कोई गारंटी है? नहीं है। तो सर फिर ड्रॉइंग्स आउट ऑफ प्रॉफिट साल के बीच में कैसे हो सकते हैं, स्टार्टिंग में कैसे हो सकते हैं? क्योंकि अगर ड्रॉइंग्स आउट ऑफ प्रॉफिट है तो जो प्रॉफिट अभी मिले ही नहीं वो कैसे विड्रॉ हो गए? तो जो ड्रॉइंग्स आउट ऑफ प्रॉफिट्स होती हैं वो एंटिसिपेटेड प्रॉफिट्स के बेसिस पे होती हैं। ड्रॉइंग्स आउट ऑफ प्रॉफिट जो होती हैं वो एंटिसिपेटेड, कमा लेंगे इतना तो एंटिसिपेटेड, एस्टिमेटेड प्रॉफिट्स के बेसिस पे होती है। बट ड्रॉइंग्स आउट ऑफ कैपिटल और ड्रॉइंग्स आउट ऑफ प्रॉफिट में फर्क क्या होता है? ड्रॉइंग्स आउट ऑफ, पहली बात ये फर्क होता ही कब है, डिफरेंशिएट करते ही कब है कि ड्रॉइंग्स आउट ऑफ कैपिटल है या आउट ऑफ प्रॉफिट्स है? गुड, जब कैपिटल्स फिक्स्ड है सिर्फ और सिर्फ तब। जब कैपिटल्स फ्लक्चुएटिंग है तो एक ही अकाउंट बन रहा है, उसी में आएगा। एक तो प्रेजेंटेशन, दूसरा कैलकुलेशन पॉइंट, वो आज डिस्कस होगा कि ड्राइंग्स आउट ऑफ कैपिटल और ड्राइंग्स आउट ऑफ प्रॉफिट में फर्क क्या होता है। कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आज फर्क पता चलेगा, प्रेजेंटेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपको पहले पता चल चुका है कि जब कैपिटल फ्लक्चुएटिंग है तो फर्क ही नहीं पड़ता कि फिक्स्ड है या फ्लक्चुएटिंग, दोनों में कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड पे आना। Drawings against capital. Drawings against capital, it means withdrawal of capital and is debited to partner's capital account. Withdrawal out of capital, it is debited to partner's capital account in both the cases. जब capitals fluctuating है तब भी और जब capitals fixed है तब भी. As a result, capital is reduced by the amount withdrawn. Interest on capital is allowed on capital for the period or capital remains in the business. For example, आपने 1 अप्रैल को आपकी कैपिटल थी 5 लाख, 1 अक्टूबर को आपने 2 लाख कैपिटल विड्रॉ कर ली। 1 अप्रैल को आपकी कैपिटल थी 5 लाख, 1 अक्टूबर को आपने 2 लाख कैपिटल विड्रॉ कर ली। तो 1 अप्रैल से 1 अक्टूबर 5 लाख थी, फिर आपने 2 लाख विड्रॉ कर ली। अब कितनी कैपिटल रह गई? 3 लाख। तो फर्स्ट 6 मंथ्स 5 लाख पे इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा, नेक्स्ट 6 मंथ्स 3 लाख पे इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा। कोई डाउट? तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड ऑन द कैपिटल फॉर द पीरियड
कैपिटल रिमेन्स इन द बिजनेस, मतलब समझ आ गया कि कैपिटल जितने पीरियड के लिए इन्वेस्टेड है इंटरेस्ट उस हिसाब से मिलेगा। अगर आपने कुछ कैपिटल विड्रॉ कर ली तो उतना कम इंटरेस्ट मिलेगा आपको। कोई डाउट? दस इंटरेस्ट इज नॉट अलाउड ऑन विड्रॉल कैप। जो कैपिटल विड्रॉ कर ली, अगर आपने 5 में से 2 लाख कैपिटल विड्रॉ कर ली तो उन 2 लाख पे इंटरेस्ट नहीं मिलेगा अक्टूबर के बाद। इतनी सी बात कर रहे हैं। कह रहे सर ये तो बड़ी ऑब्वियस सी बात है। हाँ बेटा, बड़ी ऑब्वियस सी बात है, लेकिन आप मिक्स कब कर देंगे? जब ड्रॉइंग्स आउट ऑफ प्रॉफिट्स है और ड्रॉइंग्स आउट ऑफ कैपिटल है। तो वो बोल रहा है कि जब ड्रॉइंग्स आउट ऑफ कैपिटल है ना, तब ये सब ध्यान देना है। जब ड्रॉइंग्स आउट ऑफ प्रॉफिट्स हैं तो क्या आपने कैपिटल विड्रॉ करी? तो आपने तो कैपिटल विड्रॉ ही नहीं करी। 5 लाख थी आपकी कैपिटल, आपने 2 लाख विड्रॉ करे बट आउट ऑफ प्रॉफिट्स करे, कैपिटल नहीं करे, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितने पे मिलेगा? ये बता रहा है वो। तो उस केस में कैपिटल 5 लाख ही रहेगी। 2 लाख आपने आउट ऑफ प्रॉफिट्स विड्रॉ करे तो उस केस में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पूरे 5 लाख पे मिलेगा। तो सर फिर तो ड्रॉइंग आउट ऑफ प्रॉफिट ही करनी चाहिए हमेशा, क्योंकि कैपिटल पे आपको इंटरेस्ट मिलता रहेगा पूरे 5 लाख पे। तो आप कैपिटल विड्रॉ कर ही क्यों रहे हो? जब दोनों केसेस में क्या हो रहा है, 2 लाख आपने विड्रॉ करे तो एज अ पार्टनर आपके लिए बेनिफिशियल क्या है? आप आउट ऑफ प्रॉफिट्स विड्रॉ करो। यस और नो? कैपिटल विड्रॉ ही क्यों करनी? पूरे 5 लाख पे पूरे साल इंटरेस्ट मिलेगा। पैसों की मूवमेंट तो वही है। आपको 2 लाख चाहिए थे, आपको 2 लाख मिल गए। ड्रॉइंग्स आउट ऑफ प्रॉफिट्स पे इंटरेस्ट चार्ज होता है। ड्रॉइंग्स आउट ऑफ, अब इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स जो चार्ज होता है वो ड्रॉइंग्स अगेंस्ट कैपिटल पे चार्ज नहीं होता, वो सिर्फ और सिर्फ किस पे चार्ज होता है? ड्रॉइंग्स आउट ऑफ प्रॉफिट्स पे। कहना फिर तो कोई फायदा ही नहीं हुआ। वो भी यही कह रहे हैं, तो डिस्करेज कर रहे हैं इंटरेस्ट। अगर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स चार्ज हो रहा है ड्रॉइंग्स आउट ऑफ प्रॉफिट पे, तो फर्म, पार्टनरशिप फर्म के हिसाब से तो फेयर है ना कि भाई साहब एक बात बताओ, आपने 5 लाख इन्वेस्ट कर रखे हैं, हम आपको पूरे 5 लाख पे इंटरेस्ट दे रहे हैं, आप अगर 2 लाख विड्रॉ कर रहे हो तो हम चार्ज भी तो करेंगे। कह रहे लेकिन ये तो मेरा ही पैसा है। कह रहे लेकिन हम तो चाहते हैं ना कि बिजनेस में इन्वेस्टेड रहे। तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स acts as a demotivation. It acts as a demotivation. वो they're trying, the firm is trying to demotivate the partners to withdraw money from the firm. वरना तो कोई पार्टनर ज्यादा विड्रॉ कर लेगा। अगर इंटरेस्ट चार्ज ही नहीं हो रहा, हम दोनों बिजनेस कर रहे हैं, ये पैसे विड्रॉ कर जा रहे हैं, मैंने कहा बिजनेस कैसे चलेगा ऐसे? लगाओ इंटरेस्ट, कर ले विड्रॉ। तो जब इंटरेस्ट चार्ज करेंगे तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग विल बी एन इनकम फॉर द फर्म, और वो प्रॉफिट्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, मेरे को मिल जाएगा कॉम्पनसेशन। तो मेरे लिए फिर एक इट एक्ट्स एज अ कॉम्पनसेशन टू द रिमेनिंग पार्टनर्स। फिर उनको कोई दुख दर्द नहीं होगा, कह रहे कर ले विड्रॉ, इंटरेस्ट चार्ज होगा। तो इतनी कहानी में मैं एक क्वेश्चन पूछूंगा बस, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स कब चार्ज होगा? जब ड्रॉइंग्स आउट ऑफ कैपिटल है या ड्रॉइंग्स आउट ऑफ प्रॉफिट है? हो सकता है, प्लीज बी मोर अटेंटिव। ड्रॉइंग्स आउट ऑफ प्रॉफिट, ड्रॉइंग्स आउट ऑफ कैपिटल में क्या हो रहा है? आपने 5 लाख इन्वेस्ट करे थे, अगर 2 लाख विड्रॉ करे ड्रॉइंग्स आउट ऑफ कैपिटल, तो आपके कैपिटल में से ही 2 लाख काट दिए, तो अब आपकी कैपिटल ही कम रह गई है। तो आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5 लाख पे मिलेगा या 3 लाख पे? 3 लाख पे। अब आपकी कैपिटल ही कम कर दी। ड्रॉइंग्स आउट ऑफ प्रॉफिट में क्या हो रहा है? आपकी कैपिटल में से पैसे नहीं काटे, आपकी कैपिटल में से पैसे नहीं काटे, आपकी कैपिटल 5 लाख ही है। फर्म अगर आपको 5 लाख पे इंटरेस्ट दे रही है तो फिर जो आपकी ड्रॉइंग्स आउट ऑफ प्रॉफिट है उस पर वो इंटरेस्ट चार्ज करेंगे, उस पर वो इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। क्लियर? क्लियर? प्रॉफिट में जो इंटरेस्ट चार्ज होगा वो अमाउंट जो मिलेगा वो डिडक्ट करके मिलेगा जो इंटरेस्ट। नहीं, ड्राइंग्स तो हो चुकी हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स तो एट द एंड ऑफ द ईयर होता है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स जो चार्ज होता है दैट इज एट द एंड ऑफ द ईयर। ऐसा क्वेश्चन आया कि सर फॉर एग्जांपल 2 लाख रुपए आपने विड्रॉ करे और 10,000 उसके ऊपर इंटरेस्ट है, तो क्या आपको 190 मिलेंगे? नहीं, आप पूरे 2, ये कोई मतलब पर्सनल फाइनेंस थोड़ी ना चल रहा है कि इंटरेस्ट काट के पैसे, नहीं, आपने पूरी ड्राइंग्स दिखाएंगे। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स विल बी कैलकुलेटेड एंड एडजस्टेड एट द एंड ऑफ द ईयर। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, यही तो बताया अभी। क्वेश्चन ही मेरा ये था कि जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है
वो कौन सी ड्रॉइंग्स पे चार्ज होता है, ड्रॉइंग्स आउट ऑफ कैपिटल या ड्रॉइंग्स आउट ऑफ प्रॉफिट। मैं कह रहा हूं जो ड्रॉइंग्स आउट ऑफ कैपिटल है वो आपका अपना कैपिटल जो इन्वेस्टेड है वही आपने बिजनेस से बाहर निकाल दिया, तो उस पर कोई इंटरेस्ट चार्ज नहीं होगा। कह रहे फिर तो बढ़िया है, वही करो। कह रहे फिर वो कैपिटल में से पैसे काट लिए, आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उतना कम मिल जाएगा। क्लियर? तो अगेन आई आस्क द सेम क्वेश्चन, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स कौन सी ड्रॉइंग्स पे चार्ज होता है, ड्रॉइंग्स आउट ऑफ कैपिटल या ड्रॉइंग्स आउट ऑफ प्रॉफिट्स? समझ आ गया ना? ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है अंडरस्टैंडिंग के लिए। सर क्वेश्चन करोगे, क्वेश्चन में तो इतनी बातें ही नहीं आएंगी, बट अंडरस्टैंडिंग और क्वेश्चन सॉल्विंग दो बहुत अलग चीजें होती हैं। स्टेटिंग इट डिफरेंटली, ड्रॉइंग्स अगेंस्ट कैपिटल आर कंसिडर्ड फॉर कैलकुलेटिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट कर रहे हैं तो ड्रॉइंग्स आउट ऑफ कैपिटल विल बी कंसिडर्ड, मतलब कैपिटल में से वो पैसे काटे जाएंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालने के लिए। लेकिन जब आप इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स निकाल रहे हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स निकाल रहे हैं, तो ड्रॉइंग्स आउट ऑफ कैपिटल विल नॉट बी कंसिडर्ड। जब आपके ड्रॉइंग्स आउट ऑफ प्रॉफिट्स हैं, तो जो मेरा एग्जांपल था कि 5 लाख कैपिटल है, 2 लाख ड्रॉइंग्स आउट ऑफ प्रॉफिट्स हैं, तो क्या ड्रॉइंग्स आउट ऑफ प्रॉफिट कंसिडर होंगी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालने के लिए? क्वेश्चन, क्या कैपिटल जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकलेगा पूरे 5 लाख पे निकलेगा, या कुछ पीरियड के लिए 5 लाख पे, कुछ पीरियड के लिए 3 लाख पे, अगर ड्रॉइंग्स आउट ऑफ प्रॉफिट्स हैं तो? गुड। तो इसका कंक्लूजन टेक्निकल स्टेटमेंट होता है कि ड्रॉइंग्स आउट ऑफ प्रॉफिट्स आर नॉट कंसिडर्ड व्हाइल कैलकुलेटिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ये बहुत डीप लाइन है, समझ ही नहीं आएगी जब तक ये पूरी बैकग्राउंड जो मैंने आपको दिया उसका पर्पस वो था कि क्यों नहीं कंसिडर किया जाता। अरे ड्रॉइंग्स आउट ऑफ कैपिटल आपने ही कैपिटल विड्रॉ कर ली तो कैपिटल कम हो गई, तो इट विल बी टेकन इनटू कंसिडरेशन। ड्रॉइंग्स आउट ऑफ प्रॉफिट कैपिटल में से डिडक्ट ही नहीं हुई। बट सर एक बात बताओ, अगर कैपिटल फ्लक्चुएटिंग है तो एक ही अकाउंट बन रहा है। हाँ, वो एट द एंड ऑफ द ईयर बन रहा है, वो ऐसे थोड़ी ना कि आपके कैपिटल में से पैसे काट लिए 1 अक्टूबर को ही। ड्रॉइंग आउट ऑफ कैपिटल में तो 1 अक्टूबर को ही एंट्री पास हो जाएगी कैपिटल टू कैश और बैंक, 1 अक्टूबर को ही कैपिटल में से पैसे काट लिए जाएंगे। ड्रॉइंग आउट ऑफ प्रॉफिट अगर कैपिटल फ्लक्चुएटिंग है तो एट द एंड ऑफ द ईयर एडजस्टमेंट करेंगे कि कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर देंगे, वो तो क्लोजिंग बैलेंस निकालने के लिए। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपकी जो कैपिटल थ्रू आउट द ईयर थी उस पर पूरा मिलेगा आपको। आगे चलेंगे, ये बातें बता चुका हूं। फॉर एग्जाम्पल, अ पार्टनर हैज कैपिटल ऑफ 5 लाख ऑन 1 अप्रैल, ही विड्रू 1 लाख ऑन 1 अक्टूबर आउट ऑफ हिज कैपिटल। तो 1 लाख कब विड्रॉ करे? 1 अक्टूबर। तो पहले 6 मंथ्स कितना कैपिटल रहा? 5 लाख। फिर 6 मंथ्स कितना कैपिटल रहा? 4 लाख। तो पहले 6 महीने 5 लाख पे इंटरेस्ट मिलेगा, नेक्स्ट 6 महीने 4 लाख पे इंटरेस्ट मिलेगा। कोई भी डाउट? सिंपल सी बात है। तो इफ द पार्टनरशिप डीड अलाउज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट 10%, अनमोल विल गेट 5 लाख पे पहले 6 महीने, 4 लाख पे बाकी 6 महीने। कोई डाउट? लेकिन यही अगर हुआ होता ड्रॉइंग्स आउट ऑफ प्रॉफिट, अगर हुआ होता ड्रॉइंग्स आउट ऑफ प्रॉफिट, तो फिर पूरे 5 लाख पे इंटरेस्ट मिलता थ्रू आउट द ईयर। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स पे वो अलग से इंटरेस्ट चार्ज करते अगर एग्जिस्ट करता तो ड्रॉइंग्स आउट ऑफ कैपिटल का मतलब समझ आ गया ना आपको, कि आपके कैपिटल में से उतने पैसे काटे जाएंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करते वक्त वो कंसिडर किया जाएगा। Drawings against profit for the year. Drawings against profit, it means drawings by a partner against his or her. Keyword क्या है? Expected share of profit for the year. Drawings against profit is debited to drawings account and not to the capital account directly. तो इसकी एंट्री होती है ड्रॉइंग्स टू कैश और बैंक। फिर जो ड्रॉइंग्स है वो कैपिटल में ही ट्रांसफर होंगे इवेंचुअली if the capitals are fluctuating. If the capitals are fluctuating. If the capitals are fixed, तो जो ड्रॉइंग्स आउट ऑफ प्रॉफिट है वो कौन से अकाउंट में जाएंगी? वो कौन से अकाउंट में जाएंगी? अगर कैपिटल फिक्स्ड है तो ड्रॉइंग्स आउट ऑफ प्रॉफिट कौन से अकाउंट में जाएंगी? सबका सही होना चाहिए, करेंट अकाउंट। एक्चुअल शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ अ पार्टनर इज नोन एट द एंड ऑफ द ईयर। ठीक है, कि एक्चुअली कितना मिलेगा वो तो अभी बता ही नहीं सकते, वो तो एट द एंड ऑफ द ईयर ही मिलेगा। तो कह रहे तो एंटिसिपेटेड प्रॉफिट्स के बेसिस पे विड्रॉ कर रहे हैं ना, एंटिसिपेटेड। ठीक है, सिंस विड्रॉल इज अर्लियर, कि ड्रॉइंग्स तो पहले हो रही है, ड्रॉइंग्स आउट ऑफ प्रॉफिट, इट इज द फर्म चार्जेस इंटरेस्ट फॉर द पीरियड
फॉर विच द अमाउंट इज विड्रॉन। कह रहे प्रॉफिट तो मिलने थे आपको एट द एंड ऑफ द पीरियड, आपने ड्राइंग्स तो पहले ही कर ली, आउट ऑफ प्रॉफिट्स एस्टिमेटेड प्रॉफिट्स के बेसिस पे आपने पहले ड्राइंग कर ली, तो फर्म हैज एवरी राइट टू चार्ज इंटरेस्ट ऑन दैट अमाउंट। कोई डाउट? तो इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा डिफरेंस बिटवीन ड्राइंग्स आउट ऑफ कैपिटल एंड आउट ऑफ प्रॉफिट्स। वेयर डेबिटेड, it is debited to the capital account, it is debited to the drawings account. Part, it is against capital, it is against expected profits. Effect, it reduces the capital immediately. Immediately का मतलब जिस डेट पे कैपिटल आपने विड्रॉ करी है उसी डेट पे वो एंट्री पास होगी और फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी कैलकुलेटेड अकॉर्डिंगली। ऑन दी अदर हैंड ड्रॉइंग्स आउट ऑफ प्रॉफिट एट द एंड ऑफ द ईयर, जब बुक्स क्लोज कर रहे हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना रहे हैं, तो एट द एंड ऑफ द ईयर व्हेन फाइनल अकाउंट्स आर प्रिपेयर्ड, उससे पहले नहीं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैलकुलेट करते वक्त क्या ड्राइंग्स आउट ऑफ कैपिटल पे इंटरेस्ट निकलेगा? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, ड्राइंग्स दो टाइप की है, एक ड्राइंग्स आउट ऑफ कैपिटल, एक ड्राइंग्स आउट ऑफ प्रॉफिट। मेरा क्वेश्चन है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैलकुलेट करते वक्त ड्राइंग्स आउट ऑफ कैपिटल पे इंटरेस्ट निकलेगा? नहीं निकलेगा। तो उसको टेक्निकली क्या बोलेंगे कि ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल इज नॉट कंसिडर्ड फॉर कैलकुलेटिंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। और ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट, ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट पे तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट होगा, बिल्कुल उसी पे ही कैलकुलेट होगा। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कि अगर आपने ड्राइंग्स आउट ऑफ कैपिटल कर दी, विल इट बी कंसिडर्ड? यस, इट इज कंसिडर्ड। और ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट कह रहे नहीं वो अलग है, कैपिटल थोड़ी ना विड्रॉ करी है, तो पूरे कैपिटल पे आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा। तो ये मैंने आपको जो बैकग्राउंड दिया वो ये 2 पॉइंट्स एक्सप्लेन करने के लिए दिया था, अदरवाइज ये 2 पॉइंट्स समझ ही नहीं आ सकते कि क्या कहना चाहते हैं, नॉट कंसिडर्ड, कंसिडर्ड। अरे तो वो जो पूरा आपको बैकग्राउंड दिया वो सिर्फ ये 2 पॉइंट्स अंडरस्टैंड कर पाए इसलिए दिया। फिर उसके बाद वो बिल्कुल लॉजिकल लगेगा ना कि मैंने कैपिटल डाली 5 लाख, मैंने कैपिटल में से ही 1 लाख रुपए विड्रॉ कर लिए, तो मुझे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 4 लाख पे मिलेगा 1 लाख विड्रॉ करने के बाद। कह रहे हाँ बस उतना ही बोल रहे हैं, बहुत सिंपल सी बात बोल रहे हैं, लेकिन जो कंसिडर्ड नॉट कंसिडर्ड ना आपका पूरा कॉन्सेप्ट हिला सकता है। तो यही कहना चाहते हैं कि उस पर कैलकुलेट होगा कि नहीं होगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, टेक्निकली बहुत सिंपल है, थियोरेटिकली